सर जी साल हो गया 5 मुलाजम सन दून जानना इन्हें 20,000 रुपया मेरे को लिया तो हफ्ते भी स्कूटर चाने मोबाइल नहीं देंगे पे साल हो गया वो जवाब दे गया 20,000 रुपया क्यों लिया ने वो स्कूटर नहीं देंगे मोटरसाइकिल नहीं देंगे नहीं स्कूटर उन्होंने फद्या सी नहीं मैं पट्ठे पाए माल को खड़ा है उतो के ले गए रोड चलता भी नहीं खड़े स्कूटर ले गया कि 20,000 रुपया ले गया 20,000 लेके दिता मोटर हफ्ते पिछू अच्छा वो स्कूटर ले गया ਤੁਹਾਡਾ हाँ स्कूटर ठीक है वो फिर उन्हें आख्या पैसे दिओ ते उस तो बाद ਤੁਹਾਨੂੰ स्कूटर दे हाँ जी मोबाइल नहीं देंगे पे ਉਹਨੇ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਛੜਿਆ ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਉਸ ਗੱਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ 20 ਉਹਨੇ ਮੰਗਿਆ ਕਿਉਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ वो जी देंगे नहीं सन देंगे नहीं सन ਹੁਣ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਹੜੇ वो भी कार्य करते हैं जवाब दे गए ने ਕੌਣ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ एक अरशद जी चौकीट भी हाँ। एक इस मोड़ पीर कोट का तरौन मैं नहीं जानता ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਨਾ मामूली सा मामला है हाँ। फौरी तौर पे भी हल हो सकता कौन सा मैं है। फौरी तौर पे मोबाइल दिलवा दें। फौरी अभी तौर फोन पे करवा दें। मैं अब आपको एक बात बताऊँ मैं चाह रहा हूँ कि वो आप मैं आपको एक बात बताऊँ ना चलें इसको अगर आप डिबेट करना चाहते हैं अब हम पे तो ये एलिगेशन आ गया जी कि पुलिस मुलाजिम ने 20,000 रुपया ले लिया क्या उस बंदे से कभी किसी ने पूछा है कि भाई आपने पैसे दिए क्यों हैं देखिए आप दोनों एस्पेक्ट्स जो है दोनों एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करें ना सर ये एक लंबी बात हो जाएगी। नहीं बिल्कुल लंबी बात नहीं हो जाएगी बिल्कुल देखिए मेरी गुजारिश सुने मैं आपने कहा ना आपने कहा हम हमारा एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे हम आउट ऑफ द बॉक्स पे बिलीव करते हैं वो इस वजह से करते हैं कि जितने भी ये छोटे छोटे मैटर्स हैं लोगों के जो कि हम शॉर्ट ऑफ लॉजिंग ऑफ एन FIR हम लोग जिनको रिजॉल्व कर सकते हैं हम कोशिश करते हैं कि उनको कर दें वो जो आप बात कर रहे हैं ना कि जी ये भी रिजॉल्व करवाते वो मैं अपने स्टाफ के जिम्मा ही इस वजह से लगा रहा हूँ कि ना इन बुजुर्गों को किसी चौकी पे जाना पड़े ना डिसिप्लिन इदारा है आप उसे कॉल करेंगे वो आपके पास पेश हो जाएगा इनका मसला उनके सामने रखेंगे दोनों की बातें पता चल जाएगी आपको पता चल जाएगा उसने पैसे क्यों लिए और इन्होंने पैसे क्यों दिए वो तो बुजुर्ग बता रहे हैं जी वो कहते हैं जी वो मोटरसाइकिल ले गए थे अब अगर मैं इस इशू को मोटरसाइकिल कहाँ से लेके गए थे मैं ना देते हूँ मोटरसाइकिल कितों लेके गए थी मैं मेरा माल पट्ठे पाए ने को बैठे हैं ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿਉਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ बस जाती करते ने पाई सुन ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਸਨ सदर ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਜੀ। ਆਏ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ लोग नहीं लगवाया ले गए अब मोटरसाइकिल ले गए मोबाइल बुक ले गए नहीं अब मैं देखिए मेरी बात सुने नहीं ये देखिए that is one side of a story आप मेरी बात मैं कह रहा हूँ सुने बुला लें प्लीज बुला लिया है हमने बुला लिया है 1 साल पुराना इशू है जो आज बुजुर्ग मेरे पास लेके आए हैं तो मुझे पता है ना आप ये लेकिन मैं अब आपको ये बताऊं कि आज शाम तक इन एनी केस हम इस इशू को रिजॉल्व कर देंगे पॉइंट ये कि मेरे पास 20,000 रुपए भी आपको वापस कराएंगे और मोबाइल रिपोर्टेड जो क्राइम है ना जी जो साहब दे कोल आए थे तब फायदा होएगा ये 20,000 भी मैं कह रही सर रिपोर्ट आज हुआ ना साल पुराना इंसिडेंट है रिपोर्ट आज अभी हुआ ना जी आप आज की तारीख और टाइम नोट कर लें आप है ना तो पहले किसी अफसर को आए हो पहली बार आए हो मैं हुन सुनया था ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ये तो ਤੁਹਾਡਾ आई आया ਤਾਂ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ DPO ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ हाँ ਜ਼ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਫੈਲ ਗਈ ਗੱਲ ਪਿੰਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕਰਾਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਹੋ ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ DSP ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ DSP ਕੋਲ 3 ਵਾਰੀ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕਮੇ ਮਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਟਾਫ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ DSP ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਫਰੀਕ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ DSP ਮੁਫੱਸਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਭੇਜੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸਟਾਮ ਮੰਗਿਆ ਦੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੇ ਸਟਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਫਰੀਕ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੇ ਸਟਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਗਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ
ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਹੋਣ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਇਨਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਰੇਟ ਖਾਰਜ। ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਗੱਲ ਦੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲੇ ਜਾएंगे। ਜੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ जी, मैं लिख ਦਿੱਤਾ है। दसो जी मैंने। जी सर, हमारा जो ना रिक्शे का मसला बना हुआ है, मेरे मियाँ आए थे इधर तो उन लोगों ने हमारा रिक्शा ले लिया। 1-2 किस्तें शार्ट थी, उसकी वजह से घर में जाकर बदतमीज़ी की है। मियाँ मेरे जो हैं वो हॉस्पिटल में थे, उनको सांस का मसला है, तो पीछे से आए हैं तो कहते हैं रिक्शा लेके जाना है। मैंने मना ठीक किया। है, ठीक। वालेकुम अस्सलाम। बड़ा वाला से आया हूँ, सही मेरा नाम सर। 27 तरीक को सर बस मेरी आ रही थी नौशो पार्क से वापस जा रही थी जेड़ा वाली। छत पे सवारियाँ थी तो इधर सदर थाने में सर वो बंद कर दी। तो 28 को मैंने उसकी करारी सपुर्दगी सर। तो काइंडली सर आप उसकी इजाज़त दे देंगे सर गाड़ी ले। कितनी सवारियां आपने छत पे बिठाई हुई थी? सवारियाँ जैसे सीटें थी लेकिन गर्मी थी, वो बंदे कुछ ऊपर चढ़ गए गर्मी की वजह से। लेकिन नहीं, मैंने तो आपके ड्राइवर का फर्ज था ना, वो उनको हाँ। बिठाता। अगर सीट्स नीचे अवेलेबल थी तो फिर तो ऊपर बैठने का तुक ही कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही था। अभी रिसेंटली हमारे पास यहाँ पे जलालपुर थाने के दूध में एक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें 3 बंदे बेचारे जो छत पे बैठे हुए थे वो एक्सपायर हो गए। अब मुझे बताए ना कि वो उन बंदों का क्या कसूर था उनका। सर हम एंजा बिल्कुल सख्ती कर दी है कि छत के ऊपर, बल्कि उसकी सीढ़ी पे भी नहीं बंदा चढ़ने देना। नहीं, वो तो आप कह रहे हैं ना, वो तो नहीं भी सर, आप हम कंट्रोल करेंगे इंशाल्लाह सर। कितने बंदे बिठाए हुए थे और कहाँ से कहाँ पे लेके जा रहे थे उनको? नौशो पार्क से सर जेड़ा वाले जा रहे थे। ठीक है, मैं देखता हूँ, मैं बताता हूँ आपको जो। ठीक, थैंक यू। बेटा आज ना हो गया ना कि मेरा 17-18 मैं अपने नगर को भेजी था। अच्छा जी रात गुजर मैं नहीं जानता मैनू फद्या ना मेरे को मुकदमा ना डाणी ना देनी। मैंने बड़ा परेशान किया, इज्जत करते रहे नाल मेरे को 1500 रुपये लेंदे। वो मैनू उत्थे जाके डक छड्या ते 2 घंटे अंदर ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ चौकी आ गया। ਸੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਡੱਕ ਦੇਣਗੇ। देखें, जीरो टॉलरेंस है ठीक है और वायलेशन ऑफ एनी लॉ। तो इस केस में अब ये आप देखें, मेरा पॉइंट पहले भी यही था, मेरा पॉइंट अभी भी ये है कि ये कंप्लेनेंट आए हैं, ये मुनव्वर हुसैन साहब, इनकी बात मैंने सुन ली। अब क्या ये अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जो है वो दूसरे फ्री को प्रोवाइड नहीं होनी चाहिए कि भाई आप आए, आप हमें अपनी बात तो बताएं कि ये जो आप पे एलिगेशन रेज हो रहा है इसमें किस हद तक सच्चाई है, किस हद तक सच्चाई नहीं है जो है। सो हमें इन्होंने क्यों हमें इतना कोई टाइम चाहिए जब इन्होंने कि हम करोड़ रुपए उन्होंने मांग लिए, हम 1500 रुपया नहीं छोड़ा सर। हमें इतना कोई सिर्फ टाइम चाहिए कि ये बुजुर्ग भी आएंगे, वो दूसरा फ्रीक भी आएगा, ठीक है, दोनों की आपस में क्रॉस क्वेश्चनिंग हो जाएगी। ये अभी आपके पास वन साइडेड स्टोरी है जो मैं आपको बात एक बार आपको रिपीटेडली मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, सिर्फ ये आप समझ रहे कि पुलिस वाले बड़े सुलझे हुए हैं। नहीं, मैं कभी नहीं, मैंने कभी इतने बुलंदोबांग दावे नहीं किए, बट पॉइंट ये है कि पुलिस वाले के पास अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का कोई इख्तियार नहीं है, उसका कोई राइट नहीं है उसका कि उसको भी सुन लिया जाए। अगर सुनने के बाद जी शुरुआत निकल आता है पुलिस वाला, तो उनके साथ क्या होने वाला है? उनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होंगी। किस दफा के तहत पर्चा होगा? नहीं, पर्चा नहीं, मैं आपको ये भी होना चाहिए सर जी। भत्ता मांगा जा रहा है? नहीं, भत्ता नहीं मांगा जा ना रहा, देने की जरूरत है, भत्ता नहीं मांगा जा रहा है। ये अभी सिर्फ मैं अगेन आपको कह रहा हूँ कि अगर हो जाए भत्ता जो है वो उसको डिफाइन आप हमारा तभी कर सकते हैं जब आप दूसरे फ्री को सुनेंगे। तो मैं तो बगैर सुने आप नहीं कह सकते। चौकी बुला लें तो वो तो आ गया। केस अपने सामने भी आप सामने रखना चाह रहा हूँ। मैं भी झूठा हूँ तो मैं भी मुझे भी पता। हाँ, मैं लोग नहीं, हम कर देते हैं जो है ना जी वो। ठीक है जी, ठीक है जी, आप बुला लें जी, इनको भी बुला लें जी। ठीक है, मैं डीएसपी सदर